हेलो जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी एकदम। तो आपके लिए दूसरा सेट लेके आए हैं जो आपके आए हुए पेपर है, जो आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम 2024, तो मान लो एनडीओ 2025 में होने वाले 24-25 में होने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके और जीएस और जीके एक प्रीवियस ईयर पेपर 25 क्वेश्चन लेके आया है। 25 क्वेश्चन दूसरा भाग है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी स्थिति है जिसमें एक्टिरस के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? एक्टिरस के नाम से जाना है। एक्टिरस के नाम से किसे जाना जाता है? ये जिसके कारण आपकी त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है। कौन सा रोग है भाई? पीलिया। पीलिया का दूसरा नाम क्या है? एक्टिरस। क्या नाम है? एक्टिरस। इसके कारण आपकी त्वचा, आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है। हाथ पैर भी क्या हो जाते हैं? हाथ जो सामने देखते हैं, आंखें पीली पड़ जाती हैं। पीलिया रोग है, सर पीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा, सूर्यदेव की पत्नी का नाम उषा, को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? ये आपका छठ पूजा है। छठ पूजा सबसे ज्यादा कहाँ पर मनाया जाता है? छठ पूजा ये आपका सबसे ज्यादा बिहार। कहाँ पर? बिहार। बिहार और यूपी, दिल्ली में भी मना दे लोग, ठीक है। सबसे ज्यादा बिहार में, यूपी में और दिल्ली में ही मनाते हैं। कौन सा? छठ पूजा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रुद्रदामन का शिलालेख प्राचीन भारत का पहला स्थायी शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत में रचा गया है? कौन सा है आपका? बताइए। यहाँ पर गिरनार। गिरनार कौन सा है? गिरनार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चिटगांव सत्याग्रह छापा चलाया गया? किसके में चलाया गया था भाई? किसके नेतृत्व में हुआ था ये? सूरसेन जी के नेतृत्व, सूरसेन जी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इस राज्य में गोविंद जी नृत्यालय, ये स्कूल का नाम है गोविंद जी नृत्यालय, जो एक डांस स्कूल है, ठीक है। डांस स्कूल कहाँ पर स्थित है? आपके मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड टाका, टाका होता है स्टोर करना पानी, कुंड, कुंड में या टाका स्टोर करते हैं पानी। जैसे यहाँ पर बारिश कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है, जैसे रेगिस्तान में, अपने यहाँ भारत में का रेगिस्तान इलाके में एक टैंक बनाकर बारिश का पानी या किसी का या छत से इकट्ठा होगा बारिश का पानी, इसमें इकट्ठा कर लेते, टैंक बनाकर उपयोग किया जाता है। वो कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट, ब्याज दर और धन की मांग में क्या संबंध है? ब्याज दर और धन की मांग। हमने किसी से पैसा धन मांगा, मान लो बैंक है, बैंक से किसी आदमी ने पैसा लिया, तो इस चीज को क्या कहेंगे? मांग। क्या कहेंगे? मांग, धन की मांग। फिर ब्याज कौन देगा? ये आदमी। पैसा कौन दे रहा है? बैंक। तो ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा हो गया, क्या नहीं? आदमी ब्याज ये दे रहा और धन ये दे रहा, तो ये क्या हो? व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किन संगीतकारों की जोड़ी को सम्मानित किया गया था? कौन से थे? आनंद मिलिंद, आनंद और मिलिंद को ये 2020 में दिया गया था। 2024 में किसको मिला है भाई? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। 2023 में नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ अमिताभ बच्चन जी को मिला। तो 2024 में, 2023 में, 2020 का पूछा गया है। मतलब जानकारी होनी चाहिए। लता मंगेशकर पुरस्कार पूछ लेते हर साल, किसी ना किसी को दिया जाता। 2020 में किसे मिला आपका? आनंद मिलन जोड़ी को। नेक्स्ट, 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? क्या आप बताएंगे किस क्षेत्र में हुआ था? इसमें हुआ था देवगिरी में, देवगिरी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है? जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो कौन सी क्रिया होगी? जल विद्युत अपघटन। कौन सी होगी? जल विद्युत
अपघटन। कौन सी क्रिया होगी? अपघटन क्रिया। जल विद्युत अपघटन क्रिया की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? कार्यात्मक इकाई कौन सी? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट, महिला प्रीमियम लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच 2023 का जो महिला प्रीमियम लीग आईपीएल होता है, वैसे महिला प्रीमियम लीग होता है एमपीएल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? कहाँ खेला गया था? मुंबई। किन किन के बीच? मुंबई इंडियंस और गुजरात लॉन्स। गुजरात कौन सी है टीम आपकी? उसके बीच हुआ था। ठीक है। पहला मैच। अगला, टारसियारी ब्यूट्रिक एल्कोहल का आईयूपीएसी। आईयूपीएसी भी नाम पूछते हैं, सिंपल सा ये आना चाहिए। टारसियरी ब्यूटिकल इसका एल्कोहली समूह है। इसका सूत्र क्या हो गया? C4H9OH। एल्कोहली समूह, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, तब इसका आपको आईयूपीएसी नाम निकल पास। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। किस पे लग गया? दूसरे नंबर। OH समूह दूसरे नंबर। एल तो दूसरे नंबर पर कार्बन लगा, एथ मैथ मैथिल आएगा। मैथिल किसी में, इसमें एक मैथिल है। और दूसरे नंबर पर लगा पहले और दूसरे कार्बन में दो मैथिल, यही आंसर हो गया। और तो ऑप्शन से अलग हट गए। ठीक। और दूसरे नंबर पर तुम्हारा समूह लगा एल्कोहल समूह, ऑल। दूसरे नंबर पे ऑल, इसलिए ये हो गया 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी अधिकतम है? यानी कि इसका मतलब ये है, कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें महिला सबसे ज्यादा काम करती है? सबसे ज्यादा काम करती है, वो भी ग्रामीण एरिया में। ग्रामीण, वही कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश में शायद डेटा है लगभग आपका 58% लगभग महिलाएं काम करती हैं, फीमेल वर्क करती हैं। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा इसी में महिलाएं भागीदारी का काम करती हैं। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न डाले या उसे नुकसान न पहुंचाए, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस उद्देश्य के लिए राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो अब भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हैं। कौन सा आर्टिकल है ये भाई आपका? बताइए। हम्म? ये आपका आर्टिकल है 257। आर्टिकल 257, आर्टिकल 261, 247 और 123, ये क्या कहते हैं आर्टिकल भाई? इनको भी देख लो। आर्टिकल 261 कहता है आपका सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्य अभिलेख, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई। कार्य 247 क्या कहता है आपका? कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध करने की संसद शक्ति। इसका मतलब है, अगर किसी राज्य में न्यायालय की जरूरत है
तो उसकी स्थापना कौन करेगा? आपका संसद। कौन करेगी? संसद बिल पारित करेगी, तब उस राज्य में नया न्यायालय बनाया जाएगा। 123 क्या कहती है? संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जैसे संसद में कुछ काम नहीं हो रहा, संसद फ्री है, संसद में कोई काम नहीं हो रहा, अगर इमरजेंसी आने पर अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति। इमरजेंसी में अध्यादेश कौन जारी करेगा? आपका राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों डीपीएस के बारे में सही नहीं है? कौन सा डीपीएस के बारे में सही नहीं? डीपीएसपी में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, वे सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। भाई सही बात। वे न्याय संगत प्रकृति के हैं, इस चीज पर डाउट है। वे देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वे सरकार के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन सा गलत हो गया आपका? दूसरा नंबर। कौन सा गलत हो गया? ये आपका बाद नहीं है, ये आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला? किस राज्य में? भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रखी गई थी अली यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक, जो जाट समुदाय से संबंध रखते। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से पारित करता है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? भाई कृषि से। किससे संबंधित है? कृषि से। कृषि से कौन सा तुम्हारा? केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने की रणनीति, सभी उद्देश्यों का हरे रंग का उपयोग करने की रणनीति, यह वन के हिस्से को बढ़ाने की नई रणनीति है कृषि। यह कृषि कृषि खेती संबंध या कृषि में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए नई रणनीति है। ठीक है। ग्रीष्म काल के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलती है? भाई 14° नॉर्थ पर चलती। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1788 सबसे पहले मदरसा खोला गया। ठीक है। 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भोपाली, ये पिक्चर का नाम है, अमर भोपाली फिल्म के लिए अपनी आवाज दी थी? यानी पिक्चर बनाई थी अमर भोपाली, किसने आवाज दी थी? जो 2 भाषाओं में एक साथ बनाई गई। जैसे अभी साउथ की पिक्चरें बन रही हैं, 2 2 3 4 4 भाषाओं में आ रही है, ये सबसे पहले 2 भाषाओं बनी थी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया था। कौन सा है भाई? कौन थे? मन्ना डे। कौन थे? मन्ना। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बना है? कौन सा है भैया आपका? तमिलनाडु। कौन जी ऐसा राज्य है जो 2022 में आर्टिकल 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति बनाई, यानी एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नियम लागू किया? उसने किया तमिलनाडु। भारत के किस भाग में गर्म हवा यानी लू चलती है? लू भाई कहाँ चलती है? अपने यूपी में चलती है। यूपी सटे के पास में, जैसे बिहार में, और आपके पास में कौन? दिल्ली। इधर आ गए जी। अरे नक्शा में भारत के में सबसे ऊपर पड़ते हैं उत्तर दिशा की ओर, उधर ही पड़ेगी। उत्तर और उत्तर पश्चिम, बिल्कुल उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ।
नेक्स्ट, लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 कब पेश किया गया, ये बताइए। कब पेश किया गया? 30 नवंबर 2000 लोक लोकसभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? किस में जीते थे कांस्य पदक? ये आपके जीते थे लंदन, लंदन ओलंपिक में 2012 में जीते हुए थे। नेक्स्ट, बस आपके 25 क्वेश्चन कराए थे हमने, 25 क्वेश्चन की सीरीज हो गई। ठीक है, आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर बता। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, एनी डाउट, मान लो डाउट के बेसिस हम काम करते हैं, डाउट दोगे डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, हर प्रकार का डाउट। आप हमें डाउट भेजने के लिए मेल का प्रयोग कर सकते हैं। अपना मेल आईडी है LEARN लर्निंग विद साहिल 0721 @gmail.com। आप हमें मेल कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, एनी डाउट। कंपटीशन में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, CS, GK, इंग्लिश, एनी जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। थैंक यू।